हनुमान, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें इसी पृथ्वी श्री पर राम रहना के ये होगा। शब्द सुनते ही मानो समय ने स्वयं अपनी गति धीमी कर दी। हनुमान शांत भाव से अपने आराध्य के सामने खड़े रहे। उनके चेहरे पर न असमंजस था, न किसी निर्णय को बदल देने की इच्छा। जिस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की इच्छा को ही अपना जीवन माना हो, वह उस अंतिम क्षण भी केवल सुन रहा था। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। सरयू का जल बहता रहा। दूर खड़े लोग भी जैसे उस मौन का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। तभी श्री राम ने आगे कहा, जब तक इस पृथ्वी पर श्रद्धा से मेरा नाम लिया जाएगा, जब तक राम कथा किसी एक हृदय में भी विश्वास जगाती रहेगी, और जब तक धर्म की रक्षा करने वाले लोग इस संतक संसार में रहेंगे, यही तुम्हारा व्रत है। हनुमान ने बिना एक शब्द बोले दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने धीरे से झुककर प्रभु को प्रणाम किया। बस उसी मौन में उनका उत्तर भी था और उनका समर्पण भी। उधर सरयू के तट पर समय अपने अटल नियम की ओर बढ़ रहा था। अवतार की लीला पूर्ण होने का क्षण आ पहुंचा था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। न देवता, न ऋषि, न स्वयं सबसे प्रिय भक्त श्री राम आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ हजारों लोगों की धड़कनें जैसे थमती चली गईं। फिर वह क्षण आया जिसे अयोध्या कभी भूल नहीं सकी। प्रभु श्री राम ने अपनी पृथ्वी की लीला पूर्ण कर दी। कुछ ही देर पहले जहां जनसमूह उमड़ा हुआ था, वहां अब लौटते हुए कदमों की आहट थी। लोग एक एक करके वापस जाने लगे। सरयू का तट धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन एक व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। वह हनुमान थे। उन्होंने न किसी को पुकारा, न किसी का सहारा लिया, न पीछे लौटे। वे उसी दिशा में स्थिर खड़े रहे जहां अंतिम बार उन्हें अपने प्रभु के दर्शन हुए थे। समय बीतता गया, पर उनके भीतर केवल एक ही वाक्य बार बार गूंजता रहा, हनुमान, तुम्हें इसी पृथ्वी पर रहना होगा। उस वचन का अर्थ उस दिन किसी को समझ नहीं आया, स्वयं हनुमान को भी नहीं। लेकिन उसी क्षण एक ऐसी यात्रा आरंभ हो चुकी थी जिसका उल्लेख लोग बहुत कम करते हैं। रामायण का अंतिम अध्याय समाप्त हो चुका था। अब आरंभ होने वाली थी उस भक्त की कथा जिसे स्वयं भगवान इस संसार के लिए छोड़ गए। सरयू का तट अब लगभग खाली हो चुका था। कुछ समय पहले जहां असंख्य लोग उपस्थित थे, वहां अब केवल बहते जल की ध्वनि शेष थी। हनुमान अब भी वहीं खड़े थे। वे केवल श्री राम के अंतिम वचन को अपने भीतर बार बार सुन रहे थे। तुम्हें इसी पृथ्वी पर रहना होगा। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा आदेश मिला था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। अब न किसी वन की ओर जाना था, न किसी संदेश को पहुंचाना था, न किसी युद्ध की तैयारी करनी थी। फिर उनका कर्तव्य क्या था? यही प्रश्न उनके भीतर उठता रहा। उसी समय उन्हें श्री राम का वचन स्मरण हुआ, जहां मेरा स्मरण होगा वहां तुम रहोगे। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हनुमान ने सरयू की ओर प्रणाम किया और अयोध्या से बाहर चल पड़े। वे किसी राज्य की खोज में नहीं निकले थे, वे किसी विजय के लिए भी नहीं निकले थे। अब उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल एक था, श्री राम के नाम की रक्षा। युग बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, लेकिन धर्म का आधार केवल शस्त्रों से नहीं बचता, उसे जीवित रखते हैं वे लोग जो विश्वास को टूटने नहीं देते। और अब यही दायित्व पवन पुत्र के कंधों पर था। कहा जाता है कि उसी समय से हनुमान ने अपना जीवन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रखा। जहां भी ऋषि मुनि श्री राम का स्मरण करते, जहां भी किसी आश्रम में राम कथा सुनाई जाती, जहां भी कोई भक्त पूरे विश्वास से अपने प्रभु को पुकारता, हनुमान अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होते। किसी ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन असंख्य भक्तों ने उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। धीरे धीरे त्रेता युग की स्मृतियां इतिहास बनने लगीं। नई पीढ़ियां जन्म लेने लगीं। राजाओं के नाम बदल गए, नगर बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर युग में कहीं ना कहीं कोई ऐसा हृदय था जो श्रद्धा से श्री राम कहता था। और शायद यही कारण था कि हनुमान की यात्रा कभी रुकी ही नहीं। लेकिन समय अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। दुनिया बदलने वाली थी, धर्म की परीक्षा फिर होने वाली थी, और हजारों वर्षों बाद एक वन में एक बलशाली योद्धा आने वाला था जिसे अपने बल पर गर्व था। उसे यह नहीं पता था कि रास्ते में पड़ा एक साधारण सा वृद्ध वानर उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिमान तोड़ने वाला है। अब पृथ्वी पर एक नया युग चल रहा था। राजवंश बदल चुके थे, लेकिन धर्म की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। इसी समय वन के एक दुर्गम मार्ग पर तेज कदमों से एक महाबली योद्धा आगे बढ़ रहा था। वह था पांडुपुत्र भीम। उसके भीतर असाधारण बल था। अपने पराक्रम पर उसे पूरा विश्वास था। उस दिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था और उसकी गति इतनी तेज कि मार्ग में आने वाली हर बाधा उसके लिए महत्वहीन थी। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसके कदम रुक गए। रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर साधारण दिखाई देता था, आंखें बंद थीं,
और उसकी लंबी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। भीम ने ऊंचे स्वर में कहा। वृद्ध वानर ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने भीम की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, मैं वृद्ध हूं पुत्र, यदि तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर इतनी सी बात सुनकर भीम मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह कोई साधारण वानर है। उसने एक हाथ से पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। भीम ने दूसरा हाथ लगाया, फिर पूरी शक्ति लगा दी। वन की भूमि कांप उठी, वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी, लेकिन वह पूंछ वैसी की वैसी रही। अब भीम के चेहरे का आत्मविश्वास आश्चर्य में बदलने लगा। उन्होंने पहली बार उस वृद्ध वानर को ध्यान से देखा, जिसे वे अब तक साधारण समझ रहे थे। वह असाधारण शांति के साथ उसी स्थान पर बैठा था। भीम ने विनम्र होकर पूछा, आप कौन? वृद्ध वानर के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जिस बल पर तुम्हें गर्व है वो भी उसी परमात्मा का दिया हुआ है। बल का उद्देश्य मार्ग बनाना है, किसी को छोटा कहकर समझना नहीं। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। भीम की आंखें विस्मय से भर उठीं। वे तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण वानर नहीं था। वे थे पवन पुत्र श्री हनुमान। लेकिन यह मिलन केवल दो बलवान भाइयों का नहीं था। यहीं से आरंभ होने वाला था वह रहस्य, जिसका संबंध आने वाले महायुद्ध से था और जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी पहले से जानते थे। हनुमान ने स्नेह से उन्हें उठाया। उनकी आंखों में न विजय का भाव था, न किसी को पराजित करने का गर्व। वहां केवल बड़े भाई का वात्सल्य था। उन्होंने भीम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बल तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ विनम्रता न हो। जिस शक्ति से दूसरों की रक्षा हो वही सच्चा भीम पराक्रम मौन है। होकर सुनते रहिए। हनुमान ने आगे कहा, हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। तुम्हें वायु ने बल दिया है, मुझे भी उसी वायु ने सामर्थ्य यह दिया। सुनकर भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, भगवान, यदि आप इतने सामर्थ्यवान हैं तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं क्यों नहीं आते? संसार को आपकी कुछ क्षण आवश्यकता शांत रहे, फिर बोले, है। हर युग का अपना धर्म होता है। त्रेता में मेरा कार्य कुछ और था, अब द्वापर का समय है। इस युग में धर्म की रक्षा तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को करनी होगी। मैं वहां उपस्थित रहूंगा जहां मेरी आवश्यकता होगी, लेकिन युद्ध भीम तुम्हें ने ही सिर लड़ना है। झुका दिया। उन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर के सेवक हर कार्य स्वयं नहीं करते। वे योग्य लोगों को उनके धर्म का स्मरण कराते हैं। विदा लेने से पहले हनुमान ने अपना विशाल दिव्य स्वरूप दिखाया। क्षण भर में उनका रूप पर्वतों से भी ऊंचा प्रतीत होने लगा। वन का आकाश मानो उनके तेज से भर गया। भीम विस्मय से उस दिव्य स्वरूप को देखते रहे। उन्होंने पहले कभी ऐसी महिमा नहीं देखी थी। फिर उसी सहजता से हनुमान ने अपना स्वरूप समेट लिया और बोले, जब समय आएगा और धर्म फिर एक बड़े युद्ध के सामने खड़ा होगा, तब मैं तुम्हें भीम ने अकेला उस नहीं वचन का अर्थ उसी समय पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद गूंजा और अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में उतरा, तब संसार ने देखा कि उस वचन को पवन पुत्र ने कैसे निभाया। प्रश्न ये है, हनुमान अर्जुन के ध्वज पर कैसे पहुंचे और स्वयं श्री कृष्ण ने इस रहस्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? यहीं से आरंभ होती है उनकी अगली लीला। समय आगे बढ़ चुका था। वन का वह मिलन अब एक स्मृति बन गया था। दूसरी ओर हस्तिनापुर में ऐसा संघर्ष आकार ले रहा था जो केवल दो राजवंशों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय बनने वाला था। युद्ध निश्चित हो चुका था। अर्जुन के सामने अपने ही गुरु थे, अपने ही पितामह थे, अपने ही संबंधी थे। हाथों में गांडीव था, लेकिन मन डगमगा रहा था। उसी समय उनके सारथी बने स्वयं श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को केवल रथ ही नहीं संभाला, उनके मन को भी संभाला। युद्ध की तैयारियां पूरी हो रही थीं, रथ सजाए जा रहे थे, शंखों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि किसी और बात पर थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस युद्ध में केवल शस्त्र पर्याप्त नहीं होंगे, धर्म की रक्षा के लिए विश्वास भी साथ होना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया। उन्हें अपने सारथी पर पूर्ण भरोसा था। कुछ समय बाद उनके रथ के ध्वज पर एक दिव्य चिन्ह स्थापित किया गया। वह कोई साधारण ध्वज नहीं था, उस पर विराजमान थे पवन पुत्र श्री हनुमान। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, यह एक संदेश था, त्रेता युग का सेवक। अब द्वापर के इस युद्ध का मौन साक्षी बनने जा रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब जब अर्जुन का रथ आगे बढ़ता, उसके ऊपर लहराता हुआ वही ध्वज सबको दिखाई देता। बहुतों ने उसे केवल एक चिन्ह समझा। बहुत कम लोग ये समझ पाए कि वह ध्वज केवल वस्त्र का टुकड़ा नहीं था, वह श्री राम के परम भक्त की उपस्थिति का प्रतीक था। कहा जाता है कि युद्ध के भीषण क्षणों में
जब अर्जुन का मन विचलित होने लगता तब ध्वज पर विराजमान हनुमान की दिव्य उपस्थिति उनके साहस को स्थिर रखती। यह शक्ति दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसका प्रभाव अनुभव किया जाता था। 18 दिनों तक महायुद्ध चलता रहा। असंख्य महारथी धरती पर गिरे। इतिहास बदल गया। जब अंततः विजय पांडवों के पक्ष में आई तब भी एक रहस्य शेष था। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन बिना कारण पूछे नीचे उतर गए। फिर श्री कृष्ण भी रथ से उतरे। जैसे ही उन्होंने लगाम छोड़ी उसी क्षण अर्जुन का रथ प्रचंड अग्नि में जल उठा। अर्जुन विस्मित रह गए। श्री कृष्ण बोले, इस रथ पर युद्ध के दौरान असंख्य दिव्य अस्त्रों का प्रभाव पड़ चुका था। मेरा और ध्वज पर विराजमान हनुमान का संरक्षण था, इसलिए यह अभी तक सुरक्षित था। हमारा कार्य पूर्ण होते ही उसका परिणाम प्रकट हो गया। अर्जुन मौन रह गए। उन्हें उस दिन समझ आया कि युद्ध केवल उनके बाणों से नहीं जीता गया था। कुछ अदृश्य शक्तियां भी धर्म की रक्षा में साथ चल रही थीं। लेकिन महाभारत समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण ने भी अपनी पृथ्वी की लीला पूर्ण कर दी, तब एक बार फिर वही प्रश्न सामने खड़ा था। अब पवन पुत्र हनुमान कहां गए? कलयुग में उनका दायित्व किस रूप में आगे बढ़ा? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। समय फिर आगे बढ़ गया। एक युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हो गया। लेकिन एक प्रतिज्ञा अब भी वैसी ही थी। वही प्रतिज्ञा जो सरयू के तट पर श्री राम ने अपने भक्त को दी थी, तुम्हें इसी पृथ्वी पर रहना होगा। इसी कारण सनातन परंपरा में हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात ऐसे महापुरुष जो ईश्वर की इच्छा से युगों तक इस पृथ्वी पर अपने दिव्य दायित्व का पालन करते हैं। इसी विश्वास के कारण भारत के अनेक संत, आचार्य और भक्त यह मानते आए हैं कि जहां निष्कपट भाव से श्री राम का नाम लिया जाता है, जहां श्रद्धा से रामायण का पाठ होता है और जहां भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता, वहां पवन पुत्र की कृपा अवश्य पहुंचती है। यही कारण है कि आज भी अनेक स्थानों पर राम कथा आरंभ होने से पहले एक आसन खाली रखा जाता है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त आज भी अपने प्रभु का नाम सुनने अवश्य आता है। क्या किसी ने उन्हें देखा है? इसका उत्तर हर व्यक्ति अलग दे सकता है। लेकिन एक बात सदियों से नहीं बदली। संकट की घड़ी में सबसे पहले जिस देव का नाम करोड़ों लोग लेते हैं, वह है श्री हनुमान। श्री राम ने उन्हें आशा का प्रहरी बना दिया था। जब भी किसी का विश्वास डगमगाता है, जब भी कोई असहाय होकर जय श्री राम कहता है, तब करोड़ों भक्तों का विश्वास कहता है कि पवन पुत्र कहीं दूर नहीं है, वह उसी पुकार के साथ खड़े हैं। शायद दिखाई न दें, लेकिन उनकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। रामायण का अंत श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुआ था, लेकिन हनुमान की कथा का अंत कभी लिखा ही नहीं गया, क्योंकि जिस भक्त को स्वयं भगवान ने संसार के लिए छोड़ दिया हो, उसकी यात्रा समय के साथ समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में जीवित रहती है